प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग अलंकार का अध्ययन करते हैं। काव्य तत्व अलंकार। अलंकार कविता का विषय है। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है? एक तो देखिए, बड़े सुंदर सुंदर चित्र आपके सामने कुछ दिख रहे हैं। इन्हें आप समझ रहे होंगे कि अलंकार हैं, आभूषण हैं। हम समझें कि अलंकार किसे कहते हैं, इस बात को विस्तृत रूप से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। अलंकार शब्द दो मुख्य शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार, अर्थात जो अलंकृत करे या आभूषित करे या सुशोभित करे। अलम करोति इति अलंकारः। अलं करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे, जो सुशोभित करे, जो सौंदर्य में वृद्धि करे, उसे अलंकार कहते हैं। जैसे आपने ऊपर के चित्र में भी देखा था कि आभूषण गहने बने हुए थे। उन्हें जब धारण करने के बाद महिलाओं की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। शायद सौंदर्य वृद्धि के लिए ही ये आभूषण होते हैं, अलंकार होते हैं। तो यहाँ जो हम अध्ययन कर रहे हैं, यह काव्य तत्व अलंकार का, यह काव्य में सौंदर्य वृद्धि करने वाले कारक होते हैं। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले ये तत्व होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अलंकार को पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। हमने पढ़ा कि यहाँ जो हम अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं वो काव्य तत्व अलंकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अर्थात जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, जो काव्य को सुशोभित करते हैं, जो काव्य को सुंदर बनाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। सामने आपको उदाहरण दिया गया है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ चार चंद्र चंचल में चवर्ण की आवृत्ति आ गई है, इसलिए शायद काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो गई है। उसी प्रकार मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक मंत्र बुलाए। तो यहाँ जो महावर्ण की आवृत्ति और सवर्ण की आवृत्ति हो जाती है, तो इस अंक में एक अलग आकर्षण है। यही अलंकार तत्व है, यही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार यानी जो शब्द के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि करें, वे शब्द अलंकार होते हैं। और जो अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य वृद्धि करते हैं, उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं, अर्थात अर्थालंकार कहते हैं। तो हम देखते हैं कि शब्दालंकार को पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहेंगे, जहां काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या सुंदरता में वृद्धि हो, वहां शब्दालंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, र र र की आवृत्ति आ रही है।
है पतित पावन सीताराम, वहाँ प वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ जो शब्द है, अभी हम अर्थ नहीं समझ रहे हैं, अर्थ और भाव की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो शब्द दिए जा रहे हैं उसमें र की जो आवृत्ति है उसके कारण एक अलग आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, जिससे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। अगर इस प्रकार शब्दों के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अगला हम देखते हैं कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। आइए हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि अनुप्रास, यमक और श्लेष किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति हो, अर्थात कोई वर्ण बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण बार बार आते हैं, जैसे तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त और त 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति हो रही है त वर्ण की, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। आगे जैसे और भी उदाहरण है, हम सामने लिखा हुआ है दमके दतिया दुत दामिन ज्यों किलके कलबाद बाल विनोद करे। यहाँ द वर्ण की आवृत्ति 4 बार हो रही है दमके दतिया दुति दामिन में, और इसके बाद भी किलके और कल में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ द वर्ण और क वर्ण की आवृत्ति का अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जैसे संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। संसार की समरस्थली स और स की आवृत्ति 3 बार, और धीरता धारण करो में ध और ध की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। इसी प्रकार तमाम अनेक उदाहरण हैं जहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। आगे हम देख रहे हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी अभी हमने अनुप्रास में पढ़ा था, वहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही थी और यहाँ शब्दों की आवृत्ति हो रही है। एक कोई शब्द 1 से अधिक बार आए, 1 से अधिक बार, 2 बार, 3 बार, चाहे जितनी बार आए, मतलब 1 से अधिक बार आए। तो जहां कोई शब्द 1 या 1 से अधिक बार आए, वहां यमक अलंकार होता है। सामने उदाहरण दिया गया है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक कनक ते 100 गुनी, यहाँ कनक कनक 2 बार आया है। तो कनक कनक ते, कनक से कनक में 100 गुनी अधिक मादकता होती है। एक को खाने से व्यक्ति पागल होता है, दूसरे को पाने से पागल होता है। यानी यहाँ कनक और कनक 2 चीजें हैं। शब्द जरूर एक ही तरह का है, लेकिन यहाँ 2 अर्थ हैं। तो कनक जो पहला कनक है उसका अर्थ होता है धतूरा, और जो दूसरा कनक यहाँ आया है उसका अर्थ होगा स्वर्ण, जिसके पाने से व्यक्ति पागल होते हैं और धतूरे को खाने से पागल होते हैं। उसी प्रकार और भी उदाहरण हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी काले बादल, घटा बादल, घमंड घटा, घमंड कम हुआ। तो यहाँ घटा घटा के
दो अर्थ आ रहे हैं। पहले घटा का अर्थ बादल है और दूसरे घटा का अर्थ घटना है। उसी प्रकार अन्य उदाहरण बहुत सी हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यानी जेते तुम तारे, जितने लोगों का तुमने तारण कर दिया, जितने लोगों को तुमने तार दिया, उतने आसमान में तारे भी नहीं हैं। यानी पहले का अर्थ तारना और दूसरे तारे का अर्थ तारों से है। इस प्रकार यमक अलंकार जहाँ शब्दों की आवृत्ति लेकिन अलग अलग अर्थों में। अगला उदाहरण हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष में क्या होता है? जहाँ काव्य में कोई शब्द एक बार आए पर उसके अर्थ एक से अधिक बार अलग अलग हों, वहाँ श्लेष होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ, यानी शब्द जो एक से अधिक अर्थ दे, शब्द जिसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ दिए गए हैं। सामान्य जो पहली पंक्ति है उसमें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ एक सूचना देने वाली बात है। वहाँ केवल पानी शब्द दिया गया है, वहाँ अर्थ और भाव का गांभीर्य नहीं है। लेकिन जो नीचे वाली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, उसमें लिखा है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी जाने पर क्या क्या नहीं उबरता है? मोती मानुष चून। मोती पानी से, हाँ, मोती के लिए पानी का अर्थ मोती की चमक है, उसमें तेज है। और मनुष्य का पानी उसकी इज्जत, मान, मर्यादा, यश है। और चूने के अर्थ में, चूने के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है ये आप जरूर समझते हैं। चूना एक बार सूख जाए, उसमें फिर पानी डाला जाए तो वह किसी काम का नहीं होता है। कण कण धूल की तरह, पाउडर की तरह छोटे छोटे कण उसके अलग हो जाते हैं, फिर कितना ही पानी डालिए वो एक नहीं होता है। तो यहाँ जो पानी है उसके तीन अर्थ, मोती के लिए उसमें चमक है, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, मान, मर्यादा, यश, प्रतिष्ठा है, और तीसरे चूने के लिए वह पानी सामान्य पानी के अर्थ में है। यहाँ एक ही पानी एक से अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। आगे हम देख रहे हैं कि कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, उसमें ये समझना है कि कौन से अलंकार हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमन बुलाए। तो यहाँ म की आवृत्ति और दूसरे चरण में स और स की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप इसका स्वयं उत्तर बताएंगे और अपना अभ्यास करेंगे। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, चरण धरत चिंता करत चितवहु चारों ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, और बंदव गुरु पद पदों परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। काली घटा का घमंड घटा। ये उदाहरण आपके अभ्यास के लिए अब आप बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। धन्यवाद।